जहां एक तरफ पुजारिन के तेवर देखकर पोल्टू को शक तो था ही, लेकिन अब उसका शक यकीन में बदल रहा था। पोल्टू पुजारिन की आंखों में आंखें डालकर कहता है, सुनो, मैं तुम्हारे मायके से होकर आया हूँ और मुझे तुम्हारे उस मकान मालिक ने सब सच बता दिया है। तुम लोग वहाँ सिर्फ 3 दिन के लिए किराए पर आए थे, सिर्फ शादी का नाटक करने के लिए। और भी बहुत सी बातें पता चली है मुझे उस मकान मालिक से, जो बहुत अजीब है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपना सच खुद अपने मुंह से उगल दो, वरना मैं तो पता लगा ही लूंगा। ये सुनते ही पुजारिन, जो अब तक संस्कारी बहू का नाटक कर रही थी, अपना आपा खो बैठती है। उसे लगता है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो अचानक अपने असली रूप में आ जाती है। पुजारिन पोल्टू को आप कहना छोड़कर सीधा तू तड़ाक पर उतर आती है। वो एक शैतानी हंसी हंसती है और कहती है, अच्छा बेटे, तुझे क्या लगता है तू मेरा भांडा इतनी आसानी से सबके सामने फोड़ देगा और मैं हाथ पर हाथ धरे बैठी रहूंगी? पुजारिन की ऐसी टपोरी और खतरनाक भाषा सुनकर पोल्टू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। पुजारिन आगे कहती है, अबे ओए सुन, क्योंकि तुझे वैसे भी मेरी आधी सच्चाई पता चल ही चुकी है, तो चल बाकी की भी बता देती हूँ। तुझे देखना था ना मेरे बैग में क्या है, तो देख ले। और दोस्तों, इसके बाद जो होता है वो किसी ने नहीं सोचा था। पुजारिन अपने बैग की चेन खोलती है और उसमें से एक काली पिस्तौल निकालकर सीधा पोल्टू के सिर पर तान देती है। खिड़की के बाहर छिपी आहाना ये सब देख रही होती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे यकीन हो जाता है कि उसका और बॉस का शक सही था। यह औरत कोई मामूली लालची इंसान नहीं, बल्कि एक खतरनाक जासूस है। जिसके बाद वो तुरंत अपने मोबाइल में पुजारिन की फोटो खींचने लगती है। पर जैसे ही वो फोटो खींचती है तो उसके मोबाइल से आवाज आती है और पुजारिन वहां देखने लगती है। तो पोल्टू किसी तरह पुजारिन का ध्यान भटकाता है और वो आहाना को इशारा करके कहता है कि उसे बचा ले। उसे पहली बार आहाना की अच्छाई दिखाई देती है। कमरे के अंदर पुजारिन पोल्टू को चेतावनी देती है। वो अपने बैग से एक रिमोट निकालती है और पोल्टू के चेहरे के पास लाकर कहती है, तुझे क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? अगर तूने बाहर जाकर किसी से भी अपना मुंह खोला या कोई होशियारी दिखाई तो इस रिमोट का बटन दबाने में मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा। मैं तो जेल जाऊंगी, लेकिन तेरा पूरा परिवार हवा में उड़ जाएगा। और हाँ, पुलिस के बारे में तो सोचना भी मत। पोल्टू के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे लगा था कि ये औरत सिर्फ जायदाद के लिए आई है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा और खतरनाक मामला निकला। वो अपनी जान और परिवार की खातिर भीगी बिल्ली बन जाता है। इधर आहाना, जिसने ये खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखा और अपने फोन में कैद कर लिया, वो भागते हुए अर्जुन के पास आती है। अर्जुन गहरी नींद में होता है। आहाना उसे झिझोड़ कर उठाती है। अर्जुन हड़बड़ा कर उठता है। आहाना उसे पुजारिन की सारी सच्चाई बताती है। पहले तो अर्जुन को लगता है कि आहाना फिर से कोई कहानी बना रही है या मजाक कर रही है, लेकिन जब आहाना उसे अपने फोन में पुजारिन की बंदूक वाली फोटो दिखाती है तो अर्जुन की नींद उड़ जाती है। आहाना उसे समझाती है, अर्जुन, ये औरत खतरनाक है, अगर अभी कुछ नहीं किया तो मामला हाथ से निकल जाएगा। अर्जुन घबराकर खुद पुलिस को कॉल करने के लिए फोन उठाता है, लेकिन आहाना उसे रोक लेती है। वो कहती है, नहीं, हमें पुलिस को सब समझाने में बहुत टाइम जाएगा, तो मैं अपने बॉस को कॉल करती हूँ। उन्हें सब बात पता है तो वो इसे बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। हमें बॉस को बताना होगा। प्लान के मुताबिक आहाना बॉस को सारी जानकारी देती है और थोड़ी ही देर में बॉस पुलिस फोर्स के साथ बड़े घर पहुंच जाते हैं। पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनकर पुजारिन समझ जाती है कि वो घिर चुकी है। वो घबराहट में पोल्टू को ढाल बनाकर हॉल में ले आती है। पूरा परिवार, मंजली, पिसीमोनी और बाकी बहुएं हॉल में जमा हो जाते हैं। सामने पुलिस को देखकर पुजारिन आपा खो देती है। पुलिस को आगे बढ़ता देख पुजारिन एक बहुत घटिया चाल चलती है। वो पोल्टू को धक्का देती है और बिजली की रफ्तार से दौड़कर दुर्गा देवी को पकड़ लेती है। वो बंदूक सीधा दुर्गा देवी की कनपटी पर रख देती है और चिल्लाती है, पीछे हटो, अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस बुढ़िया का भेजा उड़ा दूंगी। अर्जुन और पोल्टू रोने लगते हैं। अर्जुन हाथ जोड़कर कहता है, मेरी माँ को छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए ले जाओ। आहाना पुलिस को इशारा करती है कि गोली मत चलाना, वरना माँ जी को लग जाएगी। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है। सबको लगा कि अब पुजारिन जीत जाएगी, लेकिन तभी वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मंजली बहू, जो हमेशा चुप रहती थी, आज उसने रौद्र रूप धारण कर लिया। मंजली चुपके से डाइनिंग टेबल के पास खड़ी थी, जहां लाल मिर्च का पाउडर रखा था। जैसे ही पुजारिन का ध्यान अर्जुन पर गया, मंजली ने पूरी ताकत से मिर्च का पाउडर पुजारिन की आंखों में झोंक दिया। पुजारिन दर्द से चीख उठी, आह मेरी आंखें, और उसके हाथ से दुर्गा देवी छूट गई। आहाना ने मौका नहीं गवाया, उसने दौड़कर एक जोरदार किक मारी और पुजारिन के हाथ से बंदूक दूर गिर गई।